हेलो फ्यूचर बैंकर्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। आई होप अभी तक आपने जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह दे लिए हैं, अभी तो न्यू एग्ज़ाम्स आने में टाइम है, बट मुझे लगता है कि बहुत लोगों को उम्मीद होगी अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से। स्कोर कार्ड सबका रिलीज़ हो गया है जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, और अब बारी है, कुछ दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैसेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है डीवी की, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड कर रखी है। उसमें डिटेल में मैंने सारे डॉक्यूमेंट के नाम मेंशन कर रखे हैं। उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके हो रहे हैं, मैं कमेंट में उनका आंसर देते जा रही हूँ। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जानी होती है, वो होता है बॉन्ड पेपर। जी हाँ, आरआरबी में बाकी बैंक्स की तरह नहीं कि 6 मंथ का है, 1 ईयर का, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो भी है वो 3 साल का। मैं बिहार की बात बता रही हूँ, मुझे पता नहीं है दूसरे स्टेट्स में मे बी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टेट पे भी डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं स्पॉन्सर बैंक पे भी डिपेंड करता है। तो वो आप लोग अपने हिसाब से अपने स्टेट का देख लेना। बिहार की जहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 साल का बॉन्ड पीरियड होता है। क्लर्क में भी अब हो गया है, पहले कम था, लेकिन क्लर्क के केस में भी अब 3 साल का हो गया है। और 1 लाख का अमाउंट भी आपको देखने की ज़रूरत है। सेम ऑफिसर का भी है, मे बी उनका 2 या 3 लैक्स है। ऐसे अभी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा वो मुझे नहीं पता है, बट हमारे टाइम में ऐसा ही कुछ था। हमारे टाइम में जब हमने ज्वाइन किया था, हमारी ज्वाइनिंग डिले हुई थी क्योंकि जनवरी में रिजल्ट आ गया था, बट ज्वाइनिंग मई में हुई थी, क्योंकि वो मर्जर वाली भी जो चीज़ें चल रही थी उसके कारण हमारा ज्वाइनिंग जो है था वो डिले थोड़ा हो गया था। तो अब धीरे धीरे चीज़ें, बहुत सारी चेंजेस उसमें हुए हैं। वो तो आपको मेल में आएगा, डीवी में रहेगा, वो आप उसको देख के समझ जाओगे। बाकी जो मेन चीज़ है बॉन्ड के बारे में, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न जो भी हो वो ख़त्म हो जाए या मैं उसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकूँ। तो सबसे पहले चीज़ आती है कि स्पेशली मैं बिहार की बात कर रही हूँ, बाकी मैं अगेन बोल रही हूँ कि आपके स्टेट में कैसे होता है वो आप देख लेना। बॉन्ड पेपर होगा, वो आपको फॉर्मेट मिलेगा, आईबीपीएस प्रोवाइड कराएगा, या मेल के साथ भी आपको वो मिल जाएगा कि मतलब जो बॉन्ड पेपर है उस पर लिखा क्या होना चाहिए, क्या आप टाइप करवाओगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको 1000 का नोटरी वाला जो एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है, स्टाम्प पेपर होता है, वो लेना है। अब 1000 क्या होता है, वो आप एक पेपर जैसा देखोगे, उस पे ऊपर में जो नोट का कुछ लिखा होता है वहाँ पे 1000 मेंशन होगा। नोट का ऐसा कुछ बना होगा और बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। वैसे ही 500 का भी आता है, तो डिफरेंट अमाउंट का वो पेपर वैसा होता है। और 1000 का रहता है, अगर आप कोर्ट के प्रीमाइसेस में लोगे तो वो सेम अमाउंट का पड़ेगा। कहीं कहीं वो लोग 50, 100, 200 बढ़ा के देते हैं। जैसे 1000 वाला लेने जाओगे तो वो 1200 में देंगे, 1100 में देंगे, बट आपको 1000 में मिल जाएगा। मुझे तो मैंने जहाँ से लिया था वहाँ 1000 में प्रॉपर मिल गया था। अब क्या करना होता है, बॉन्ड पेपर लेके आपको जो फॉर्मेट मिलेगा उस पर टाइप वो सब करवाना है। जहाँ जहाँ नाम होगा और एड्रेस का रहता है, फिर गारंटर का नाम होता है, ऐसे कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें होंगी। वहाँ पे ब्लैंक होगा ऐसे बना हुआ, उसको आप पेन से भी फिल कर सकते हो, और चाहो तो उनसे टाइप, जिनसे आप करवा रहे हो वो करवा सकते हो। टाइप हमको कहाँ करवाना है वो सब जो लिखा होता है, कोर्ट के अंदर ही जाओगे। कोर्ट का जो प्रीमाइसेस होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, कहीं से भी अंदर जाओगे, बहुत सारे लोग टाइपराइटर जैसे टाइप बैठे रहते हैं, उनसे आपको करवा लेना है। वो पहले स्टाम्प पेपर हमको खरीदना है, उसके बाद उस पर प्रिंट करवाना है जो आपको फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, वो बन जाने के बाद नोटरी का जो भी साइन वगैरह आप करवाओगे, उस पर 25 रुपये का वेलफेयर टिकट आता है। उनसे आप बोलोगे कि मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब बैंक में देना है ये बॉन्ड पेपर, वो खुद समझ जाते हैं। वो उस पर वैसे चार्ज लेंगे, 25 रुपये का रहता है टिकट, वो चिपका के साइन स्टाम्प जो भी होता है वो करके देंगे। इसके बाद एक और इसमें कन्फ्यूज़न आता है कि हमारे टाइम में 2 बॉन्ड पेपर का ऐसा जिक्र हुआ था। इंडेमनिटी बॉन्ड आप देखोगे वो मेंशन रहेगा आपका। तो हमने मतलब वो आप एक तो आपको बनवा के लेके जाना है, दूसरा अगर आप नहीं भी लेके जाते हो तो वहाँ पे जैसे हेड ऑफिस में जब जाओगे वहाँ पे 1000 रुपीज़ भी आप दे सकते हो। बॉन्ड पेपर का अमाउंट जो है इक्वली वो आप वहाँ पे जमा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप चाहो तो 2 बॉन्ड पेपर लेके जाना हो, एक ब्लैंक रखना, उस पर कुछ छापने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। पहला वाला पूरा प्रॉपर जैसे मैंने बताया वो करना है। दूसरी चीज़ होती है कि
गारंटर वगैरह जो इसमें होता है वो कैसे फिल करना है। तो गारंटर देखो बेसिकली वही है कि बॉन्ड पेपर है, अगर आपने पहले रिज़ाइन दे दिया या किसी भी कारण से आपको वो बॉन्ड का जो पेपर है, वो बॉन्ड का जो अमाउंट है वो देना पड़ रहा है, इन केस आप नहीं दे पा रहे हो तो आपके बदले वो कौन पे करेंगे, ये होता है। उसमें तो विटनेस के भी साइन होते हैं, वो आप अपने किन्हीं से भी करवा सकते हो, नेबर या फ्रेंड या पापा के दोस्त, किसी से भी आप करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसा केस होता है कि कोई विटनेस नहीं रहते हैं लास्ट टाइम पे, तो वहाँ हेड ऑफिस में भी जब कैंडिडेट्स आते हैं तो एक दूसरे के पेपर पे वो लोग साइन कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड पेपर जो होता है वो आपको उसके साथ, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, लेकिन बहुत लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बिहार में हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं। तो ये वही है कि आपने बॉन्ड नहीं भरा या किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देंगे ही नहीं ना, बात वही है। इसलिए वो रख लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको वो मिलेगा नहीं। कभी भी कोई एग्ज़ाम आपको देना है, जैसे कि मेरे को कोई एग्ज़ाम देना है, मैं ऑलरेडी बैंक में हूँ, तो मुझे परमिशन लेना होता है रीजनल ऑफिस से अपने, जो एनओसी आप सुनते होंगे, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट जो होता है, उसके लिए एग्ज़ाम परमिशन लेना होता है। इन केस आप डीवी तक पहुंच जाते हो तो डीवी के टाइम में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, तो आपको वो अप्लाई करके फिर वहाँ से आपको मिल जाता है। वो काम हो जाने के बाद आपको फिर वापस से वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर देने होते हैं, ऐसा होता है। तो आई होप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। दूसरा जो बॉन्ड से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे कि कब होता है कैसे होता है, वही डीवी वाले मेल में मेंशन होगा। आपको बॉन्ड बनवाना होगा, सिविल कोर्ट से भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हो सकता है। टिकट लगवा लेना याद से, वेलफेयर वाला जो टिकट होता है वो। और बाकी अच्छे से फिल करना और कोशिश करवाना फ़ॉन्ट छोटा हो, ताकि वो 3 पेजेस में आ जाए। 4-5 पेजेस करने का कोई मतलब नहीं है, बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स आपको क्या करने हैं, वो छोटे छोटे बोलना, आप इसको 3 पेज में कर दो, वो वहाँ पे वो लोग टाइप कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और रह गई बात कुछ और, मैं कमेंट्स में जो मेरे को प्रॉब्लम दिख रही थी कैंडिडेट्स की, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बात कर लेती हूँ। कुछ डाउट्स हैं जो शायद मैं वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाई अच्छे से। पहला है कि रीसेंट वाला चाहिए सर्टिफिकेट वगैरह, जिनका ओबीसी है या कुछ भी। तो देखो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर 25 वाला भी है लास्ट में, मतलब अप्रैल से पहले तो आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है, उसके लिए श्योर रहो आप, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे 1 साल पहले वाला चल जाए तो वो नहीं होने वाला। इंटरव्यू जो दे के आए होंगे उनके पास तो न्यू वाला होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डीबी में वो न्यू ही खोजते हैं। क्लर्क की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर 1 साल पहले का है तो वो नहीं लेके जाना, अभी टाइम है, अभी अप्लाई कर दो, बन जाएगा। दूसरा डाउट था और डिजिटल सिग्नेचर वाले को लेके कि मैंने आईटीपीएस के साइट से बनवाया है, मैनुअली सिग्नेचर स्टाम्प नहीं है सर्टिफिकेट्स पे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी हो, तो डिजिटल वाला चल जाता है। मैं डिजिटल वाला ही अपना लेके गई थी। उस पर मिनिमम आप एसडीओ का बनवा लो। तीसरा डाउट ये भी मैं उसमें ले रही हूँ कि लोगों ने बोला था कि मतलब बोल रहे थे कि आरओ का तो हो जाता है, आरओ का तो हो जाता है। देखो जहाँ तक मैं बात करूँ अपने स्टेट की, जैसे डीबी में जब मेंशन था कि किसका सिग्नेचर वैलिड है, तो वहाँ पे तहसीलदार वगैरह ऐसे करके कुछ एक पोस्ट लिखा हुआ था कि उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। तो बिहार में जो है ना, आरओ से ऊपर वो पोस्ट, मतलब एसडीओ का कहने का मतलब जो आप अनुमंडल लेवल पे बनवाते हो वहाँ तक का वैलिड होगा। मैं तो डीएम लेवल तक का बनवा ली थी मैंने, मेरे को वहाँ तक मतलब इंटरव्यू के टाइम में मैंने एसडीओ लेवल का दिखाया था तो वो तो काम हो गया था, बट अभी टाइम था तो मैंने अप्लाई कर दिया था, तो डीएम लेवल का हो गया था। तो आप रिस्क क्यों लेना, आखिर घर बैठे हो, आपको ऑनलाइन आपको जाने की तो ज़रूरत है नहीं, तो आप उसको बनवा लो। थर्ड डाउट है कि मैं ईडब्ल्यूएस को लेके है कि कब का चाहिए। तो देखो आप 2 साल का लेके जाना, एक नया वाला जो आपके पास होगा उसके प्रीवियस ईयर का भी लेके जाना। कभी कभी मांग लेते हैं लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आपके लक पे है कि मतलब बहुत डिटेल में वो लोग डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं या क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है कुछ केसेस में। जैसे कि मेरे जस्ट बगल में जो पैनल मेंबर थे, सॉरी जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे, तो ऐसे होते हैं ना बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स जहाँ खाली हो वहाँ जाते हैं, तो जस्ट मेरे बगल इंटरव्यू की डीबी की मैं बात कर रही हूँ, तो उनका बस नॉर्मली इस बार का उन्होंने देखा, मैंने अपना ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाया था इस बार का, उन्होंने बोला पिछले साल का दिखा, तो लकीली मैं लेके गई थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप वापस घर नहीं आ सकते हो उस मोमेंट पे,
और दूसरी चीज़ कि इतना ज़्यादा भी भारी नहीं है एक डॉक्यूमेंट कैरी करना, तो आप 1 साल पहले का भी अपने साथ लेके ज़रूर जाना। इसके अलावा एक डाउट आ रहा था कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके कि मैम मैंने तो बहुत पहले कॉलेज कर रखा है और मेरे पास नहीं है सर्टिफिकेट, तो मैं क्या करूं? तो देखो, ध्यान से आप देखोगे, जब आप कॉलेज लीव कर रहे हो तो जो टीसी हम लोग बोलते हैं, सीएलसी बोलते हैं, यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह, उसमें कहीं ना कहीं मेंशन होगा आचरण करके। अगर हिंदी में लिखा होगा तो आचरण, और नहीं तो इंग्लिश में तो वो आप समझ ही जाओगे, तो वहाँ पे गुड वगैरह, वेरी गुड, ऐसा कुछ लिखा है। अगर आप उस टीसी या सीएलसी पे ही ये चीज़ मेंशन है तो वही आपका सीएलसी कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों उसी में हो गया, तो उससे भी काम चल जाएगा। इफ़ नहीं है, खो गया है या थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है और आपका कॉलेज बहुत नज़दीक है, तो वहाँ जाके आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। 1 घंटे का काम, 1 घंटे भी नहीं, अगर सारे स्टाफ अवेलेबल है, आप बताओगे तुरंत वो लोग कर देते हैं। मैंने तो अलग से बनवा लिया था क्योंकि मेरा जो टीसी था जिसमें वो चीज़ मेंशन थी, वो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अपने कॉलेज में सबमिट करा रखा था, और यहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का मेंशन नहीं किया था। दैट्स वाई मैंने अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया था। और दूसरा मैंने बैंक ऑफिसर से बनवाया था, जहाँ पे मेरा अकाउंट था ऑलरेडी। वहाँ के मैनेजर से एक फॉर्मेट IBPS ही आपको देगा, उस पर फिल करके नीचे में सिग्नेचर स्टाम्प, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। और इसके अलावा भी अगर कुछ आपके डाउट्स रह गए हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कुछ भी, आप प्लीज़ कमेंट में उसको लिख देना, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, सिलेक्टेड हो जाओ आप लोग, और मेरे से पक्का आप कनेक्ट करना कि हाँ दी मेरा सिलेक्शन हो गया। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के। सी यू गाइज।